संतोषी माता की कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया के 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे। एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठन 7वें को देती थी। एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं सबका जूठा बचा तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक अपनी आंखों से नहीं देखो तब तक मान नहीं सकता। हंस कर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने और पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जा सो गया और सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर गए। तब माँ ने उनकी जूठी थाली, उसमें लड्डुओं के टुकड़े बनाए। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा, 6 भाई भोजन कर लिया, तू ही उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वो बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की हाथ थाप मार दी। वह चल दिया। रास्ते में दूर देश में पहुंचा। एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, लेकिन अपनी लगन और परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए हुए फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा। 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष हो गए। एक नगर का नामी सेठ बन गया। सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर पत्नी पर क्या बीती जो सुनो। सास ससुर दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर जंगल में लकड़ी लेने भेज देते। इस बीच घर की रोटी में आटे में जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वो वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहने, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल होता है? इसकी व्रत की करने की क्या विधि है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानोगे। उसने एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने मन को प्रसन्नता मिलती है, शांति मिलती है, नए पुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गए हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या का मन पसंद वर मिलता है और चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति और घर में धन जायदाद का लाभ हो जाता है। और भी मन में जो कुछ कामनाएं होती वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती। इससे संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे का 5 आने, या इससे भी ज्यादा शक्ति हो और भक्ति के अनुसार गुड़ चना ले। हर शुक्रवार को निराहार कथा कहना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कहता करना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उत्थापन करना। 3 मास में माता फल पूरा प्रदान करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो, माता 1 वर्ष में अवश्य ही उन्हें अनुकूल कर देती है। यह कार्य सिद्ध होने पर ही उत्थापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उत्थापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी के अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना। न मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाकर उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति के अनुसार दक्षिणा दी। माता का नियम पूरा करना।
ध्यान रखना उस दिन घर में कोई कटाई ना खाए। यह सुनो वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चल दी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जहाँ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत का नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया, तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा, इसमें क्या बुराई है। लड़की ताने देने लगी, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपये आने, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती भैया पत्र आवे रुपये आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जहाँ मातेश्वरी के चरणों में गिर कर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह कहकर सुनकर वह खुशी से बावरी घर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, वह तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही। वह बोली हाँ माता वह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, प्रदेश की बातें ले, कोई लेन देन का हिसाब किताब, कोई जानने का रास्ता नजर नहीं आता, आप ही कोई राह दिखलाई, वह कैसे जाऊं। माँ कहने लगी सवेरे नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरे लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होने पर धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले ही दिन सुबह बहुत जल्दी उठ अपने मित्र बंधुओं से परिचितों से स्वप्न में बताया द्वारा कही गई बात सुनाई। वे उसकी बात को सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कभी सपने की बात भी सच्ची होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर को जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम में निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख अपनी माता से पूछा, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है। माँ ने कहा, पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के तट पर रख, दूसरे मंदिर पर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति की लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह वहां रुकना, नाश्ता पानी बना कर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोमरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठे ले गए। एक नदी के तट पर रखा, दूसरे मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देकर इच्छा हुई वह वहीं विश्राम और भोजन बना खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव को आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठे लिए आई और उसने गट्ठा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज दी, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा दो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने हेतु कहा, बहू तू ऐसा क्यों करी, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आया और अपने हाथ में अंगूठी देकर व्याकुल हो गए। उसने माँ से पूछा, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 पोर आकर खा जाती, अब तुझे देकर भूसे की रोटी नार के खोपरे में पानी मांगती। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा, अब मुझे दूसरी घर की चाबी दो तो मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी हो। यह कहकर माँ से ने ताली का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया।
उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान एक ही दिन में वह राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या है कि वो सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया तो उसने पति से कहा, मुझे माता का उत्थापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, कर ले, खुशी से कर ले। वह उत्थापन की तैयारी करने लगी। सेठ जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उत्थापन पूरा ना हो सके। लड़की भोजन करने आई, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगी, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाने हमें नहीं भाता है, देख कर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसको पति के पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन मारने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। सब मालूम पड़ जाए, जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, तुमने यह क्या किया? हंसा कर अब क्यों रोना लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब भुला दी? वह बोली, माता, भूली तो नहीं कुछ अपराध किए, मुझे तो लड़कों में भूल में डाल दिए, उन्हें क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कोई भूल होती है? वह बोली, माँ, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे? माँ बोली, पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकली, बाहर आकर तो उसने रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, आप कहाँ गए? वह बोला, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोला, भला हो, अब घर को चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उत्थापन करना। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखला दिया, तुम पहले ही खटाई मांगना है। लड़के भोजन करने बैठे, परंतु भोजन करते से पहले ही कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, हम मुंह बिगड़ता, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिली, खाना हो तो खाओ। उठकर चले जाने पर उन्हें ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, एक एक फल दिया। इसे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि ये रोज आती है, क्यों न मैं इसके घर चलूं, उसका आसरा देखूं। तो सही विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने के सना मुख, ऊपर सूंड के समान हो, उन पर मक्खियां भिन भिना रही। दहली में पांव रखते ही सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों, इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्न हो बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते हुए बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भड़क कर बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वही संतोषी माता है। इतना कहकर जड़ से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए, विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तो हमारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने से संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसे सबको दे, जो कहे सुने तथा उसका मनोरथ पूर्ण करे। बोलो जय संतोषी माता की जय।